तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आते हैं एक व्हाइट पेज पर, और व्हाइट पेज पर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि दोस्तों अभी तक आपने जो समझा, जो हमारा ओरिजिन है, जो ओरिजिन है दोस्तों, वो एक जो प्रोजेक्ट है वो है दोस्तों फेज वन का पार्ट, राइट। और दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये तीन फेज के अंदर डिवाइडेड है। सेकंड फेज ओरिजिन है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज है दोस्तों अवेक। जो अवेक है वो आपका ए टोकन, जो कि दुनिया का पहला प्राइवेसी ब्लॉकचेन पर रन होने वाला पहला टेबल टोकन है, वो है टोकन ए। और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया है अवेक। और दोस्तों ये आपका फेज टू का पार्ट है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर ब्लॉकचेन्स भी है, और अनुबिस अनुबिस जो ब्लॉकचेन की चर्चा बहुत बार हो चुकी है। और इस ब्लॉकचेन के बारे में बहुत सारे लोगों को आइडिया शायद नहीं होगा कि एक्चुअली ला कर है। तो मैं आपको आज थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा अनुबिस ब्लॉकचेन। तो दोस्तों ये है आपका फेज टू का पार्ट, ये भी आपका फेज टू का पार्ट है। और भी चीजें हैं जो फेज टू के अंदर है। और जो थर्ड फेज है दोस्तों वो है मेटावर्स का। तो इसको हम अभी ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि हम फेज टू के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो दोस्तों जब ओरिजिन की शुरुआत हुई तो यहाँ पर क्वांटिटी ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर था कि जब 10 लाख लोग हो जाएंगे तो ये सेकंड फेज जो है ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा। और उसके बाद ए टोकन की जो है मिंटिंग शुरू हो जाएगी। अभी मिंटिंग क्या है दोस्तों? दोस्तों ओरिजिन जो है वो प्रोड्यूस करता है डाई के पेयर में, और डाई की सप्लाई जो आती है सिस्टम के अंदर उससे एलजीएनएस को प्रोड्यूस करता है, यानी कि एलजीएनएस को जनरेट करता है 1:1 के रेशो से। और वो कौन करता है दोस्तों? हम लोग, आप हम लोग, जितने भी हम लोग हैं, हम सिस्टम के अंदर आते हैं डाई को लेकर। तो जब भी हम डाई स्वैप करते हैं तो 1:1 की रेशियो में एलजीएनएस क्रिएट हो जाते हैं। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि क्रिएट यानी कि मिंट हो रहे हैं, ये जो टोकन जो मिंट हो रहे हैं दोस्तों, ये एक एसेट के बैकअप की वजह से ये मिंट हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पर डाई का बैकअप लिक्विडिटी के अंदर जाता है और 1:1 की रेशियो में एलजीएनएस मिंट होता है। अब समझना यह है दोस्तों कि यहां पर क्रिएटर ने खुद टोकन को जनरेट नहीं करा, प्री माइंड नहीं करा, उसने पब्लिक के हाथ में पावर दी कॉइन को जनरेट करने की। और जहां पर पब्लिक होती है दोस्तों वहां पर पावर होती है, और वहां पर जहां पर पावर होती है वहां पर दोस्तों सिस्टम कभी भी खत्म नहीं होता, क्योंकि पब्लिक के हाथ में। अगर ये किसी सेंट्रलाइज सिस्टम के हाथ में होता, अभी लोगों के भाई बहुत माइंड में क्वेश्चन होगा कि यार ये तो अभी 2 साल हो गए, अभी तो बंद होने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये शुरुआत भी नहीं हुई है ढंग से अभी। बंद तो बहुत दूर की बात है, ये बंद का तो सपना भी नहीं आएगा अगर आप सिस्टम को जान जाओगे। तो दोस्तों एलजीएनएस जो है, मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताने वाला हूं। एलजीएनएस जो सप्लाई में आएंगे, जब यहां पर अगले 5 साल में 10 करोड़ लोग आएंगे, तो एलजीएनएस की सप्लाई तकरीबन 1,000 करोड़ से ज्यादा की आनी चाहिए मेरे हिसाब से, जो मेरा एनालिसिस है। क्योंकि दोस्तों 1,000 करोड़ की एलजीएनएस सप्लाई आने की वजह से ही 1,000 करोड़ ए टोकन, जो स्टेबल टोकन है, जिसकी डिमांड आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा होने वाली है, वो चाहिए पूरी कम्युनिटी को, पूरे वर्ल्ड को। ये ए जो है बिना एलजीएनएस के दोस्तों नहीं आ सकता, क्योंकि एलजीएनएस जब बर्न होता है तो ए टोकन मिंट होता है 1:1 के रेशो में। अब ये कैसे पता चलेगा कि एलजीएनएस बर्न हो रहा है और ये टोकन मिंट हो रहा है? तो उसके लिए दोस्तों हम लोग चलेंगे एक वॉलेट के ऊपर, जो कि मैंने यहां पर इंपोर्ट किया हुआ है। ये आप भी कर सकते हैं, और मैं आपको 2 सेकंड का मौका दूंगा इस वॉलेट को इंपोर्ट करने का। आप सब लोग रेडी हो जाइए और अपने फोन पे सब लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इस वॉलेट को अपने पास इंपोर्ट कीजिएगा। मैं रिसीव का एड्रेस यहां पर क्लिक करने वाला हूं, इस वाले को, इस पर क्लिक किया मैंने। अब दोस्तों सब मिलके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सिर्फ 2 सेकंड है आपके पास। स्क्रीनशॉट लेते ही थंब करिएगा। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? अगर ले लिया है तो इमोजी में थंब कीजिएगा। ले लिया ना? ठीक है, थैंक यू। अब इसको आपने क्या करना है, अपने फोन के अंदर इसको इंपोर्ट कर लेना है, स्कैन करके।
अब यहां पर जब आप इसको इंपोर्ट कर लोगे, तो जब आप एलजीएनएस के ऊपर जाओगे, तो एलजीएनएस के ऊपर आप जाके देखोगे कि यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर दोस्तों एलजीएनएस परचेज हो रहे हैं और बर्न हो रहे हैं, परचेज हो रहे हैं और बर्न हो रहे हैं। एक भाई ने मुझे मैसेज भेजा कि यार यहाँ पर तो बहुत सारी परचेजिंग हो रही है, फिर भी रेट नहीं बढ़ रहा। तो दोस्तों वो जो परचेसिंग लिक्विडिटी पे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर ने लगाया है, ये एक ऐसी चीज लगा दी है कि जो रिस्क फ्री ट्रेजरी एसेट के थ्रू जो हम लोग डाई डालते हैं, जो एक्स्ट्रा सप्लाई में कॉइन होते हैं, हालांकि बहुत सारे लोगों ने कई कई लाखों डॉलर डाले हैं, जिसकी वजह से सप्लाई मार्केट में आती है। इस रेट को मेंटेन करने के लिए यहां पर ये ऐसा क्रिएट किया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो एलजीएनएस को बर्न करे। अब बर्न क्यों करेगा? क्योंकि ए टोकन की लॉन्चिंग है, जिसकी वजह से ए टोकन की रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से ए टोकन मिंट होंगे, जो मैं आपको भी बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा, आज का डेट है, आज का डेट है 4 तारीख, और 4 तारीख को कितने एलजीएनएस परचेज हुए, बर्न हुए दिखा रहा हूं आपको। 41,000 एक ही, 41,000 एक ही है, और 82,609। यहां पर ये दोस्तों टोकन जो भेजे हैं वो एक नल एड्रेस पर भेजे गए हैं, जहां पर टोकन जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो अब अपने पास लिख लीजिएगा 82,001 और 54,001। तो ये तकरीबन 1,35,40,000 टोकन हो गए, जो कि एक नल एड्रेस पे चले गए हैं और वहां पर जाके बर्न हो गए। अब इससे हुआ क्या? तो अब अगेन मैं एक और वॉलेट आपके सामने पेश कर रहा हूं। आपने इसको क्या करना है, इसको भी आपने इंपोर्ट करना, स्क्रीनशॉट लेके रखना है, बाद में इंपोर्ट कर लेना। अब मैं फिर से दोस्तों रिसीव के ऊपर क्लिक करने वाला हूं। आप सबने क्या करना है, जैसे मैं रिसीव पे क्लिक करूंगा बार कोड आएगा, मैं इसको 2 सेकेंड के लिए होल्ड करूंगा, आपने स्क्रीनशॉट लेना अगेन, और इसका नाम रखना है ए टोकन मिंटिंग। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने क्या करना है, अपना थंब मुझे दिखाना है, ताकि आपको मुझे पता चल जाए कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए। 3, 2, 1। थैंक यू वेरी मच। अब ये आपने क्या करना है, यह बारकोड दूसरे फोन पे भेजें, और वहां से आप इसको स्कैन करके बाद में इसको इंपोर्ट कर लीजिएगा। और इंपोर्ट करने के बाद आपने इसको चेक करना है। जब चेक करोगे तो इसका नाम रखना है ए मिंटिंग प्रोसेस। जब आप इसको मिंट करते हैं तो आप देखेंगे जो एलजीएनएस बर्न हो रहे हैं वो दोस्तों यहां पर मिंट भी हो रहे हैं। अब आपने देखा होगा 1,37,000 के आसपास जब एलजीएनएस सेंड हुआ 4 तारीख को, तो यहां पर ए टोकन की सप्लाई मार्केट में आई 1,37,712 उसी मिनट के अंदर। यानी कि जो न्यू टोकन ए है, जो कि स्टेबल टोकन है, ये आपका एलजीएनएस के 1:1 के बर्न होने से ये मिंट हो रहा है। अब मिंट कितना हो गया है दोस्तों, इसको देखने के लिए आपको अपने डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा, आपको पूरा पता चल जाएगा। आप आईडी खोलोगे तब पता चल जाएगा। अब दोस्तों आपने क्या करना है, आपने एक और वॉलेट एड्रेस जो मैं आपको इंपोर्ट कराने वाला हूं, वो है क्रिएटर का एड्रेस। क्रिएटर का एड्रेस जहां पर 0.9% इकट्ठा हो रहा है। तो आप इस पर जाएंगे, और इस पर जाने के बाद मैं आपको अगेन रिसीव का एड्रेस देने वाला हूं। आपने क्या करना है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है और अपने पास इंपोर्ट करना है, और उसको आपने नाम देना है क्रिएटर वॉलेट एड्रेस 0.9%, जैसे कि मैंने दिया हुआ है यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने इसको रिसीव किया तो आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। सर स्क्रीनशॉट लीजिए। 3, 2, 1। अब आपने हम मेरे को सेंड करना है, अगर आपने ले लिया तो इसको भी आपने इंपोर्ट करना है। अब जब आप यहां पर देखोगे तो आप देखोगे यहां पर कि इसके पास हर सेकंड डाई आ रहा है। और दोस्तों 7.5 करोड़ से ज्यादा यहां पर क्रिएटर के पास डाई इकट्ठे हो चुके हैं, जिसमें से इसने ए टोकन की सप्लाई जो आई है उसमें प्राइवेट पूल में इसने 30 लाख डाई डाले हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग स्वैप कर पाओ। ये क्रिएटर का बनता नहीं है दोस्तों, फिर भी क्रिएटर ने क्या करा है, आप सिस्टम को लंबा चलाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसने अपने पे आउट को आपके लिए यहां पर डाल दिया। अब क्रिएटर को पता था, क्योंकि क्रिएटर ऑलरेडी इकोनॉमिक्स लेवल पर सोचते हैं, हम लोग भी सोच वहां पे जा ही नहीं सकती। उनको पता था कि सेंटिमेंट कैसे काम करता है और कैसे यहां पर मार्केट चलती है। और दिसंबर के अंदर क्रिसमस का फेस्टिवल है, और क्रिसमस के फेस्टिवल के साथ साथ यहां पर न्यू ईयर भी आ रहा है, तो लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे पिछले साल की तरह। अगर क्रिएटर ने दोस्तों 600 दिन का
600 दिन का बॉन्ड और 600 दिन का एलजीएनएस, एलजीएनएस का 600 दिन का प्रोग्राम जो कि एक्स्ट्रा बेनिफिट के साथ आया, वो नहीं लाया होता तो एलजीएनएस की सेलिंग इतनी हुई थी कि इसका प्राइस दोस्तों तकरीबन $1 या 50 सेंट यानी कि आधा डॉलर आ सकता था। लेकिन वहां तक नहीं जाएगा और नहीं गया क्योंकि बिकॉज ऑफ यहाँ पर लिक्विडिटी का सपोर्ट था, यहाँ पर प्रोटोकॉल का लॉक था $4 के ऊपर, और यहाँ पर दोस्तों बॉन्ड का सपोर्ट था जिसने एड फंड करके प्राइस को मेंटेन किया। और दोस्तों मैक्सिमम टोकन यहाँ पर 600 दिन के अंदर भी लोगों ने तकरीबन आज की डेट में 10 करोड़ टोकन यानी कि टोटल सप्लाई का तकरीबन 15 से 20% हिस्सा लोगों ने लॉन्ग टर्म स्टेक में डाला। मैंने भी डाला अपना तकरीबन 1500 एजेंट्स के आसपास। तो दोस्तों यहां पर क्या हुआ, होल्ड हुआ। अब मैं आपको ये दिखाने के बाद आपको एक चीज दिखाऊंगा। यहां पर क्रिएटर ने क्या करा कि क्रिएटर ने जब, ये आप देख पा रहे होंगे कि 30 लाख डाई क्रिएटर ने क्या करा है, 30 लाख डाई को लोगों को फ्री में रिवॉर्ड देने के लिए, मतलब उनको स्टेक करने का, 600 दिन का स्टेक करने का कुछ तो एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे वो। तो उन्होंने क्या करा, आपको सबको पता है कि वोटिंग करा के एक लॉटरी पूल लॉन्च किया कि जो भी लोग अपना जो फंड है 600 दिन के लिए स्टेक करेंगे, उनको जो आरओआई आ रही है उस आरओआई पे एक तो 40 to 50% एक्स्ट्रा देंगे, और ज्यादा कॉइन स्टेक करने वाले को ये रिवॉर्ड देंगे जिसमें से 30,000 डाई एवरी डे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो आप अपनी आईडी पर जाके देख सकते हो। तो इस इनाम के लालच में कह लो, कुछ भी कह लो, लोगों ने अपने फंड्स को, जिनको ट्रस्ट है सिस्टम के ऊपर, उन्होंने डाला। और आज की डेट में दोस्तों 10 करोड़ एलजीएनएस वहां पर स्टेक हो गए हैं। ये मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा, अभी आपको आईडी खोल के दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये क्रिएटर का जो 600 दिन का है ये कहां जा रहा है, तो मैंने क्या करा, इस वाले एड्रेस को इंपोर्ट किया कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो मैंने क्या करा, इसको मैंने इंपोर्ट किया। तो बैक आते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको भी अपने पास इंपोर्ट करना है, तो आपको पता चल जाएगा ये 600 दिन का जो सिस्टम है वो कब तक चलेगा। तो दोस्तों यहां पर आए और मैं अगेन आपको एक वॉलेट एड्रेस इंपोर्ट करवा रहा हूं। आपने इसका सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है, बाद में इंपोर्ट कर देना। ये इस वॉलेट का नाम रखना है आपने 600 दिन का रिवॉर्ड पूल। तो मैं रिसीव पे क्लिक कर रहा हूं और ये मैंने बार कोड दिखाया। अब आपने स्क्रीनशॉट लेना है, 3 2 1 गो। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आप थंब यहां पर डाल दीजिए। आपने इंपोर्ट कर लिया इसको। तो इसमें जब आप ट्रांजेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको दिखेगा यहां पर ये 30 हजार डाई कहीं पर ट्रांसफर हो रहे हैं। और ये कितने दिन से हो रहे हैं, ये देखिए। तो 30 लाख डाई क्रिएटर ने अपने एड्रेस से यहां पर डाले और उसने रिवॉर्ड पूल को लॉन्च किया। तो ये दोस्तों 8 तारीख से चालू हुआ, 8 तारीख, फिर 9, फिर 10, 11, 12, 13, 14, इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। दोस्तों आज जो है वो 26वां दिन है। यानी कि इस सिस्टम के इस ऑफर में आने के लिए आपके पास मात्र 100 माइनस 26 करोगे तो दोस्तों तकरीबन 74 दिन बाकी हैं 600 दिन के स्टेकिंग में पैसा डालने के लिए। तो दोस्तों इसमें आप खुद भी काम कर सकते हैं, अपने लोगों का पैसा डलवा सकते हैं। और 600 दिन का बेनिफिट ये है कि दोस्तों जहां आप 100 एलजीएनएस स्टेक करके आप एक साल में 1000 एलजीएनएस के आसपास कमाते हो, तो यहां पर डाल के आप 100 एलजीएनएस का तकरीबन बता रहा हूं, तकरीबन 2800 से 3000 एजेंट्स आपके पास आएगा। और ये इस वजह से आएगा क्योंकि यहां पर आपको आरओआई के ऊपर 50% एक्स्ट्रा मिल रहा है और उसको भी आपने टरबाइन करके स्टेक करना है। अबे कहां पर मिल रहा है ये मैं आपको बताता हूं। अब मैं हम कोई भी आईडी खोल लेते हैं दोस्तों यहां पर। जैसे कि मैंने एक आईडी खोली और मैंने आईडी खोलने के बाद आपको यहां पर 600 दिन का बॉन्ड भी है दोस्तों, 600 दिन का स्टेक भी है दोस्तों। यहां पर स्टेक पे जाएंगे, सॉरी मिंट पे जाएंगे। अब मिंट पे जाने के बाद आप दोस्तों देख रहे होंगे 600 डेज लॉन्ग टर्म स्टेकिंग, और आप ये भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से एलियंस को बर्न करने के बाद
2,18,28,664 ए टोकन की सप्लाई मार्केट में आ चुकी है और ये तकरीबन 1,000 करोड़ की डिमांड है पूरे वर्ल्ड में इस बैंकिंग सिस्टम को स्थापित करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं 998 करोड़ अभी बाकी है और इसको लाने के लिए कितनी पब्लिक चाहिए वो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना लंबा चलने वाला सिस्टम है। अभी तो कुछ भी नहीं स्टार्ट हुआ, इसका 1% भी नहीं हुआ अभी तो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 600 दिन पे क्लिक करते हैं हम लोग और 600 दिन पे जाने के बाद क्रिएटर ने क्या करा दोस्तों, सब लोगों के पूरे वर्ल्ड के लोगों से यहाँ पर टोटल सप्लाई में से 10,08,76,306 यानी कि 10 करोड़ एलजीएनएस 600 दिन में स्टेक करवा दिए दोस्तों। अब इससे क्या होगा कि तकरीबन सप्लाई, आधी सप्लाई यहां पर चली गई, मतलब कुछ परसेंट सप्लाई यहां पर चलेगी और कुछ परसेंट सप्लाई दोस्तों यहां पर एलपी बॉन्ड में भी दोस्तों यहां पर 600 दिन का एलपी बॉन्ड लॉन्च किया है, ये रहा। अब इसका बेनिफिट क्या है, वहां तो मिल रहा है आपको 50% एक्स्ट्रा आरओआई के ऊपर। यहां पर आपको दोस्तों पहले दिन से ही आपको जो एलजीएनएस का प्राइस $8 है वो आपको 23% कम में मिलता है, यानी कि $6.5 के हिसाब से। यानी कि अगर आप 1,000 लेते हो तो 1,000 एलजीएनएस आपको $8,000 के नहीं पड़ेंगे, 1,000 एलजीएनएस आपको पड़ेंगे $6,500 के, राइट। अब पहले दिन आपको $6,500 में 8,000 का माल मिल गया, यानी कि 23% एक्स्ट्रा मिल गया। और उसकी कंपाउंडिंग जो होगी दोस्तों वो कितनी होगी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके साल के एंड में कम से कम मतलब कुछ एक्स्ट्रा जो बेनिफिट होगा उसका फर्क आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर 600 दिन के लिए भी लोगों ने यहां पर पैसा डाला है और आज की डेट में 44,14,87,000 यानी कि $44 करोड़ के आसपास दोस्तों यहां पर लोगों ने बॉन्ड के अंदर टोटल फंड डाला हुआ है, जिसकी वजह से इसकी ट्रेजरी को और इसके क्या कहते हैं अपना लिक्विडिटी को बैकअप मिलता है, राइट। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये। तो अब हो क्या है यहाँ पर दोस्तों, अब हम इस पेज पे आ जाते हैं जो मैंने आपको बताया। लोग कहते हैं कि रेट कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो दोस्तों रेट कम ज्यादा का प्रोजेक्ट ही नहीं है ये। यहां पर मैं क्लिक करूंगा आपके पास, तो दोस्तों एक्चुअली चार्ट में हो क्या रहा है दोस्तों, एलजीएनएस का जो प्राइस का ग्राफ है, हालांकि प्राइस नीचे आया है, काफी नीचे आया है, मानते हैं नीचे आया है, लेकिन दोस्तों इसमें स्टेबिलिटी की वजह से नीचे आया है, धीरे धीरे नीचे आया है, एक डंडे में नीचे नहीं आया। आपने कई कॉइन के चार्ट देखे होंगे कि एक ही डंडे में एकदम से सप्लाई फेंक देते हैं और सेल होती है तो एक डंडे में कॉइन जीरो हो जाते हैं। वो चीज यहां पर नहीं है, बिकॉज ऑफ बॉन्ड, बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी, बिकॉज ऑफ ट्रेजरी। ये सिस्टम काम कर रहा है, इस वजह से ज्यादा तेजी से नीचे नहीं आता और ज्यादा तेजी से ऊपर भी ये नहीं जाता। दोस्तों यहां पर एपीवाई भी दोस्तों ट्रेडिंग चार्ट की तरह फ्लक्चुएट होती है, कभी ऊपर होती है कभी नीचे होती है, ठीक है। तो अभी कॉइन का प्राइस भी नीचे है और एपीवाई भी नीचे है। जब कॉइन का प्राइस बढ़ना शुरू होगा धीरे धीरे करके तो दोस्तों यहां पर एपीवाई भी बढ़नी शुरू हो जाएगी और आप ये देख पाओगे, पहले भी ऐसा हुआ है, 800 पे आ गई थी, उसके बाद 1400 गई है एपीवाई, अगर आप नजर रख रहे हैं तो। उसके बाद दोस्तों रन अवे टाइम हम 180 दिन से देखते आ रहे हैं, लेकिन रन अवे टाइम दिखाता है कि आपका सिस्टम कितना मजबूत है। दोस्तों एपीवाई कम तो हुई है, सिस्टम को लोगों को पैसा कम देना पड़ रहा है, तो उससे क्या होगा, सिस्टम मजबूत होगा, जो कि कल भी डिस्कशन हो रहा था। तो दोस्तों यहां पर रन अवे टाइम 297 डेज हो चुका है और लिक्विडिटी पर दोस्तों ज्यादा फर्क नहीं आया, लिक्विडिटी बढ़ ही रही है आज भी। तो दोस्तों बेशक यहां पर प्राइस नीचे हो जाए, एपीवाई नीचे हो जाए, यहां पर दोस्तों सिस्टम जो है वो कई गुना मजबूत और हो चुका है और ये आने वाले 5 से 10 साल में हिलने वाला नहीं है। इसको आप मानो या ना मानो, लेकिन यही सच्चाई है। अब आगे जाते हैं दोस्तों, यहां पर कम्युनिटी में दोस्तों बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो ए टोकन की सप्लाई है, एलजीएनएस को बर्न करके ए बनाना है, उसकी स्पीड भी यहां पर बढ़ रही है। तकरीबन 1.5-2 लाख के आसपास एलजीएनएस डेली बर्न हो रहे हैं। उसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, सप्लाई में कमी आएगी और सप्लाई में कमी आने की वजह से उसकी डिमांड बढ़ेगी और यहां पर प्राइस आपको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। अब दोस्तों सप्लाई तो एलजीएनएस की यहां पर आ रही है अच्छी खासी, राइट, आप देख पा रहे होंगे, लोग क्वांटिटी बढ़ रही है स्पीड से, तो सप्लाई भी आ रही है। लेकिन जो लोग लीडर्स हैं, जो काम कर रहे हैं यहां पर,
वो वो स्पाइडर वेब रिवॉर्ड ले रहे हैं, तो स्पाइडर वेब रिवॉर्ड में दो फंक्शन है, एक है बर्निंग का और एक है प्लेज का। तो दोस्तों एजेंट्स वहां पर भी स्टेक हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी होल्डिंग बढ़ रही है, राइट। उसके अलावा बर्न भी हो रहा है। उसके अलावा दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पर भी बर्न हो रहा है, जिसकी वजह से आपको एक ही सप्लाई मार्केट में देखने को आपको मिल रही है। और ऊपर से दोस्तों 600 दिन के बॉन्ड और 600 दिन का एलजी स्टेक यहां पर आ गया है, ताकि इसके प्राइस को होल्ड, कॉइन को होल्डिंग और प्राइस को एक अच्छा मूव मिल सके। अगर दोस्तों ये 600 दिन का सिस्टम यहां पर नहीं आता, तो हमें एजेंट्स का प्राइस बहुत नीचे देखने को मिलता। तो दोस्तों हमसे ज्यादा जो हम सोच रहे हैं, हमसे ज्यादा क्रिएटर सोच रहे हैं, हमसे ज्यादा वो लोग सोच रहे हैं जो इस सिस्टम के बैकबोन है, तो उन्होंने पहले से एडवांस में सारा काम कर रखा, तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे कि कल हमारे एक सुपर सीनियर सर ने बोला कि सिस्टम के अंदर हम जितना भी सोच लें, हमसे 1000 गुना ज्यादा कदम आगे हैं वो लोग। उनको पता है कि सिस्टम कैसे चलाना है। हमें बताने की जरूरत नहीं है कि रेट नीचे हो गया या एपीवाई नीचे हो गया। सर वो एक नेचुरल चीज है, वो ऊपर नीचे होगी होगी। आज नीचे है तो कल ऊपर भी होगी, परसों ऊपर है तो तरसों नीचे भी होगी, फिर ऊपर होगी। तो ये तो ऊपर नीचे दोस्तों यहाँ पर नेचुरल चीज है। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर मैंने आपको कुछ चीजें बताई। अब ये सिस्टम लंबा क्यों चलेगा उसके ऊपर हम लोग आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है, अब आपको मेन पॉइंट बता रहा हूं कि मेन पॉइंट क्या है। मेन पॉइंट ये है कि दोस्तों जो एलजीएनएस है, एलजीएनएस पब्लिक द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, यानी कि पब्लिक इसकी बैकबोन है, पब्लिक ही इसकी सप्लाई लेकर आ रही है, पब्लिक ही बाई सेल कर रही है और पब्लिक ही इसकी सप्लाई लेकर आ रही है। तो पब्लिक ही यहां पर इसको बर्न भी कर रही है। अब जब बर्न कर रही है तो दोस्तों ए टोकन को मिंट कर रही है। और ए टोकन क्या है दोस्तों, अब आपको आता हूं मेन पॉइंट के ऊपर। ए टोकन क्या है दोस्तों, अनुबिस ब्लॉकचेन का पहला कम्युनिटी द्वारा क्रिएट किया हुआ यूएसडीटी है, जो ए टोकन है, जिसका प्राइस हमेशा $1 रहेगा। और ये पहली ब्लॉकचेन, दुनिया की पहली प्राइवेसी ब्लॉकचेन अनुबिस, उस पर ये रन करेगा। और उस पर रन करेगा तो वहां से जो फीस के रूप में जनरेट होगा वो दोस्तों अनुबिस टोकन जनरेट होगा। और अनुबिस टोकन की जो पहली सप्लाई प्रोटोकॉल को लॉक कर दी गई है वो है दोस्तों 2 करोड़ 10 लाख, राइट। तो दोस्तों जो मेन मेन जो प्रोजेक्ट है वो है दोस्तों ये अनुबिस ब्लॉकचेन और ए टोकन। यानी कि रूट जो है वो ये है, आप लोगों को लाके यहां पर लाया जा रहा है, फिर उसके बाद यहां आएंगे आप, उसके बाद यहां आएंगे आप। यहां तक आने में आपको हो सकता है कि 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे। तो दोस्तों अनुबिस टोकन का जो प्राइस है, आप ए होल्डर को मिलेगा फ्री में, लेकिन आने वाले टाइम में इसका प्राइस बीएनबी को बीट करेगा और इथेरियम को भी बीट कर सकता है डॉलर के प्राइस में। उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन ये है कि दुनिया की पहली ऐसी प्राइवेसी ब्लॉकचेन जहां पर पूरी दुनिया का एसेट शिफ्ट होने वाला है। उसका रीजन ये है कि आप लोग जो भी ब्लॉकचेन यूज करते हैं, अब आपको मैं थोड़ा सा कंपेयर बताता हूं। हम लोगों ने अभी तक देखी होगी दोस्तों ट्रोन की ब्लॉकचेन, उसकी जो फीस है वो टीआरएक्स में होती है। जो हम यूएसडीटी भेजते हैं, आपको पता होगा कितनी फीस है आज की डेट में, 10 से लेके 15 टीआरएक्स की फीस लग रही है और 24 भी लग रही है। तो जो फीस है दोस्तों वो जाती है जस्टिन के पास, राइट, जो इस ब्लॉकचेन का मालिक है, यानी कि ट्रोन स्कैन। ट्रोन स्कैन पे जाओगे तो आपको सारा का सारा डेटा वहां पे दिख जाएगा। ऐसे ही दोस्तों बीएनबी की ब्लॉकचेन है। बीएनबी की जो ब्लॉकचेन है, जो है बीएससी स्मार्ट चेन, उसकी जो फीस है दोस्तों, उस पर भी हम यूएसडीटी भेजते हैं और बहुत सारे कॉइन भेजते हैं, तो फीस जाती है बीएनबी में। ये सारी जाती है दोस्तों उसके पास जो बीएनबी का क्रिएटर है, यानी कि बाइनेंस का मालिक, राइट। उसके अलावा दोस्तों पॉलीगॉन की फीस, पॉलीस्कैन यानी पॉलीगॉन ब्लॉकचेन की फीस जाती है पॉलीगॉन कॉइन के अंदर। इस पे भी आजकल आप लोग यूएसडीटी भेज रहे हो और कॉइन भेज रहे हो। इसकी जो फीस जाती है दोस्तों वो जाती है मैटिक ब्लॉकचेन के क्रिएटर के पास, ठीक है। इथेरियम की ब्लॉकचेन, अब तो इथेरियम की ब्लॉकचेन की जो फीस जाती है वो जाती है दोस्तों वर्टिन बटलिक के पास। लेकिन दोस्तों अनुबिस ब्लॉकचेन की जो फीस है वो कहां जाएगी, वो दोस्तों जाएगी आप लोगों के पास, हम लोगों के पास, क्योंकि उसके प्रॉफिट के शेयर होल्डर हम लोग होंगे
और वो इसलिए होंगे क्योंकि हम लोगों ने अपने एलजीएनएस को बर्न करके ए टोकन को मिंट किया होगा, और उसमें रॉयल्टी हमें मिलेगी। और वो कैसे मिलेगी उसका भी मैं आपको आज आपको आइडिया दे रहा हूं, ताकि आपको थोड़ा सा यहां पर क्लियर हो जाए। दोस्तों ए टोकन जब आएगा तो दोस्तों इस सारी की सारी एक्सचेंज पर, ब्लॉकचेन पर आएगा, और सारे के सारे कॉइन इसके पेयरिंग में आएंगे। यानी कि इसका डेक्स भी आ रहा है। अभी आ, आ, आपने वो देख लिया होगा ब्रिज एक्सचेंज। ब्रिज एक्सचेंज आपको ऑलरेडी आ चुका है, आपने देख लिया होगा, मल्टी ब्लॉकचेन को कन्वर्ट करता है। उसके अलावा दोस्तों ए टोकन होल्डर को यहां पर बैंकिंग की जो ट्रांजेक्शन होगी, बैंकिंग ट्रांजेक्शन फिएट करेंसी में, यानी कि 60+ कंट्रीज के साथ इसका सेटलमेंट होगा ए टोकन का, जहां पर ये पूरे वर्ल्ड में कैश होगा। उसकी जितनी भी फीस जनरेट होगी दोस्तों, वो आएगी अनुबिस टोकन के अंदर। और अनुबिस टोकन के जो होल्डर होंगे वो होंगे ए होल्डर। और ए होल्डर कौन होगा दोस्तों? जिसने अपने एलजीएनएस को बर्न करके ए टोकन को मिंट करके अपने पास रखा होगा। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आनी बाकी हैं, और जो बहुत सारी चीजें हम तक अभी पहुंची नहीं है। लेकिन इतना जान लो दोस्तों कि जो ए टोकन है ये आपका लाइफ टाइम एसेट होगा, जो आपको जिंदगी भर पैसा बना के देगा। यानी कि आपकी दुकान होगी, शॉप होगी, जो आपको रेंटल इनकम देगी। और कहां से देगी दोस्तों? अनुबिस ब्लॉकचेन से देगी, डेक्स के एक्सचेंज से देगी, फिएट करेंसी की ट्रेडिंग से देगी, और बैंकिंग की जितनी भी ट्रांजेक्शन फिएट करेंसी में होंगी पूरे वर्ल्ड के अंदर, वहां से आपको ये इनकम देगी। वो देगी अनुबिस कॉइन के अंदर, और वो आपको फ्री में आएगा दोस्तों। और उसका जब ट्रेडिंग शुरू होगा तो दोस्तों उसका प्राइस भी इथेरियम के प्राइस को बीट करेगा। तो दोस्तों इसीलिए बोला जाता है कि जो लोग एलजीएनएस के अंदर काम कर रहे हैं या एलजीएनएस के अंदर कैसे भी जुड़े हुए हैं, वो आने वाले टाइम में मिलेनियर बनने वाले हैं। और ये भी है, लोग कहते हैं कि यार अलग अलग टोकन लॉन्च कर दिए। तो मैं आपको बता देता हूं एक चीज, कि एलजीएनएस के बिना ए टोकन की सप्लाई मार्केट में आने वाले नहीं है। और ए टोकन के बिना अनुबिस टोकन भी रिलीज होने वाले नहीं है ब्लॉकचेन से। तो ये तीनों आपस में कनेक्टेड है दोस्तों, आपस में कनेक्टेड है। ये तीनों एक दूसरे के बिना नहीं चलेंगे। ये फेज 1 है और ये फेज 2 है, और थर्ड फेज भी इसके ऊपर बेस्ड है, जो कि आने वाले टाइम में आपको अपडेट मिलेगी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये जो सेशन है वो हम लोग समाप्त करते हैं। हालांकि मैंने जो बताने की कोशिश की है, आपको थोड़ा सा फ्यूचर का व्यू मिला होगा, और अगले टेक्निकल सेशन में हम और भी बारीकी में जाएंगे। अभी काफी सारा ग्रुप थाईलैंड गया था, वहां पर हमें जो अपडेट मिली वो हम अगले टेक्निकल सेशन यानी कि थर्सडे को वो हम चीजें डिस्कस करेंगे, और चीजें बताएंगे कि यहां पर क्या हो रहा है। तो दोस्तों मैटर ये नहीं है कि एलजीएनएस का प्राइस कहां जा रहा है, कहां नहीं जा रहा। मैटर ये है कि आप कंपाउंडिंग से एलजीएनएस कितने इकट्ठे कर रहे हो। प्राइस ऊपर भी जाएगा नीचे जाएगा उससे मतलब नहीं है, क्योंकि जितने आप एलजीएनएस इकट्ठे करोगे कंपाउंडिंग में, ये आपके 100 भी होंगे, 1000 भी होंगे, 10,000 भी होंगे, लाख भी होंगे, उतने ही ज्यादा आप ए टोकन को, एलजीएनएस को बर्न करके ए टोकन को मिंट कर पाओगे। और मिंट कर पाओगे तो फ्यूचर में आपको जो 10 जगह से रॉयल्टी आने वाली है वो आपको आनी शुरू होगी। इसके लिए दोस्तों आपके पास एलजीएनएस होना बहुत जरूरी है, और क्वांटिटी में होना बहुत जरूरी है। आप जो भी कंपाउंड कर रहे हैं उसको बर्बाद ना करें बेच के, क्योंकि आप एक एक ए टोकन की जो रॉयल्टी आपको फ्यूचर में आने वाली है, आप उसको खराब कर रहे हैं। जो फ्यूचर में आपको इनकम आने वाली है, आप उसको बर्बाद कर रहे हैं अपने टोकन को लॉस में सेल करके, क्योंकि ये टोकन दोस्तों आपको बहुत बड़ी इनकम देने वाला है फ्यूचर के अंदर। तो दोस्तों इतना ही मैं बताना चाह रहा था, और बाकी तो चीजें हम लोग नेक्स्ट टेक्निकल सेशन में बहुत सारी चीजें शेयर करेंगे। बाकी यहाँ पर अगर किसी की शेयरिंग है तो हम शेयरिंग पर ले सकते हैं। बाकी सुधाकर जी आपके हैंड ओवर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, मुझे मौका दिया कुछ टेक्निकल चीजों को शेयर करने का। थैंक यू वेरी मच।